पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। जब तक मुसलमान कुरान को फॉलो कर रहा है और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका लक्ष्य है दुनिया में हर किसी का जो इस्लाम को नहीं मानता, पहले उनका कत्ल और बाद में आपस में एक दूसरे का कत्ल। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम। ये एक आदमी, इसको कौन नहीं जानता होगा, यति नरसिम्हानंद, दासना मंदिर से जुड़ा हुआ है और अक्सर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ये बयान देता रहता है, अक्सर, रोज। अब ये कहता है मुसलमान कैंसर है। सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे। इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा और इन्हें मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये वो जहर है जो समाज के अंदर ये रोज घोलता है। हम सब जानते हैं कि कानून में इसकी सजा क्या है और आजकल किसके साथ में किस तरीके का व्यवहार होता है। आप सोचिए कि इसी तरीके की बात अगर मान लो कोई अगर मुसलमान अगर बोलता तो उसका नतीजा क्या होता, पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन जब यही नफरती बयान ये महंत आए दिन देता है तो फिर चुप्पी क्यों रहती है। सवाल यह है कि मतलब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करता। यह आदमी सिर्फ अपनी जुबान से बातें नहीं करता है, ये पूरे समाज को गंदा कर रहा है। ये पूरे समाज में दरअसल ये कैंसर फैला रहा है। ये वो कैंसर है जो हमें बांटने की कोशिश करती है। और हां, वही आदमी दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात कर रहा है। केवल देश का नहीं, पूरे धरती पर उनका नाम मिटाने की बात करता है। क्या यही है इंसानियत? क्या यही है संविधान? क्या यही है हमारा धर्मनिरपेक्ष आधार? बिल्कुल नहीं। सोचिए, वही सरकार जो विदेशों में शेखों के साथ में गले मिलकर दोस्ती दिखाती है और ये देश के अंदर इस तरीके की नफरत फैलाता है। ये इसका ज्ञान तब कहां जाता है जब नरेंद्र मोदी अरब मुल्कों में जाके और शेखों के साथ में गले मिलते हैं। इसका ज्ञान ये तब कहां जाता है जब तालिबान यहां पर आता है, तालिबान का विदेश मंत्री यहां पर आता है और हर जगह जाता है और विदेश जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं वो उसका स्वागत करते हैं, पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं। तब फिर ये क्यों नहीं बोलता? ये घर के अंदर ऐसे नफरत फैलाने वालों के लिए सरकार सीधा कदम क्यों नहीं उठाती? अगर इस तरह के बिगुल बजने पर तुरंत कार्रवाई अगर होती, इस तरह की कोई बात करता, तो नफरत की ये हवा इतनी तेज नहीं होती। लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा को लगता है कि उसका जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, वो ये बहुत अच्छी तरीके से फैलाता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। अब ये बात कर रहा है और जो एनडीटीवी वाला पूछ रहा है, आप देखिए मतलब वो क्या सवाल करता है। मीडिया का काम है सवाल उठाना, लेकिन कई बार मतलब ये मीडिया क्या करता है, ये माइक्रोफोन जो माइक लेके हाथ में रहते हैं, ये नफरत को ही बढ़ावा देते हैं बिना कोई सवाल किए। और सवाल भी करेंगे तो ऐसा करेंगे कि मतलब जो वो नफरत की बात है उसको आगे और कंटिन्यूटी मिल जाए। आप सुनिए कि ये क्या सवाल करता है। ये जो पत्रकार है, ये पत्रकार को सवाल क्या करना चाहिए था और ये सवाल क्या करता है कि साहब आप मिटा दोगे तो ये मानवता के दुश्मन है, तो क्या हिंदू धर्म अपना लें? इसको सवाल क्या करना चाहिए था? तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी। नफरत पर चुप्पी रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है।
अगर हम अपने देश सेक्युलरिज्म और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे भाषणों, ऐसे प्रवचनों को सार्वजनिक चेतावनी देकर समझकर इनको रोकना होगा। नफरत फैलाने वालों को कानून के तहत खड़ा किया जाना चाहिए, न कि मंच दिया जाना चाहिए। मतलब नफरत की जड़ें जितनी गहरी हों, समाज की समझ, मीडिया की जिम्मेदारी और कानून की सख्ती उन्हें काट सकती है। ये मिलकर तय करना होगा कि कौन सा हम भारत चाहते हैं, वो जो ये लोग बांटना चाहते हैं या वो जो हमें जोड़ता है।